नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सियासी संग्राम में। मैं हूं आपके साथ दीपक। इसमें हम मौजूद हैं पिछोर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लगभग 6 बार से कांग्रेस के विधायक बनते आ रहे हैं और मेरे साथ इसमें बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता तथा हाल ही में चर्चाओं में आए, नेशनल मीडिया में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है, प्रीतम सिंह लोधी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सियासी संग्राम में। धन्यवाद आपको। क्या माहौल है सर इस बार विधानसभा में भी अच्छा माहौल चल रहा है, प्रदेश में भी अच्छा माहौल चल रहा है, देश में भी अच्छा माहौल चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी काम और जो वचन बोलती है उन वचनों को पूरा करती है। इसीलिए लोग जनता चाह रही है और जनता में मैसेज बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था आपका ब्राह्मण समाज को लेकर, उसके बाद में आप चर्चाओं में आए। उसके बाद में पिछोर विधानसभा क्षेत्र में जो ब्राह्मण है समाज के लोग, वो आपके साथ में नजर आ रहे हैं और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आपके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसको नुकसान और किसको फायदा हो सकता है? देखिए, जो कांग्रेस की मानसिकता के हैं उन्हीं ने ही ये चीजें उछाली थी और उन्हीं ने ही ये प्रोपेगेंडा फैलाया था। जो भारतीय जनता पार्टी के जो आम आदमी है, सारे ब्राह्मण मेरे साथ में हैं और आपने देखा भी होगा आज कि पूरे पिछोर के ब्राह्मण मेरे साथ में और सबने मुझे आशीर्वाद दिया है और देते रहेंगे मुझे आशीर्वाद। पहले भी आशीर्वाद दिया था मुझे, अब भी दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ का विधायक जो कांग्रेसी जो बाहर से लाते हैं इन लोगों को, उनसे ये बातें बुलवाकर फालतू की प्रोपेगेंडा फैलाना ये काम का है, हमारा नहीं। पिछली बार चुनाव जब हुए थे उस समय स्थितियां अलग थी, इस बार स्थितियां अलग हैं। हालांकि कुछ समय विरोध हुआ था, लेकिन आपकी वापसी दोबारा भाजपा में हो चुकी है। आने वाले चुनाव में जिस तरह के कुछ लोग आपसे नाराज हो गए थे बीच में, वो आपके साथ दोबारा आएंगे क्या? और बढ़कर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि मैं पिछोर विधानसभा में 25 साल पहले आमद हुई थी मेरी। केवल मैं यहाँ पर लोगों के सहयोग करने के लिए आया था। तत्पर दिन प्रतिदिन समर्थक बढ़ते गए, मैं लोगों के काम करता गया और लोगों के समर्थक बढ़ते गए। आज स्थिति ये है कि लाखों में लोग चाहने लगे हैं और लाखों लोग मुझसे प्रेम करने लगे। मैं भी लाखों लोगों को प्रेम करने लगा हूँ। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मुझे विधायक दो, मैं तुम्हें जिला बना के दूंगा। घोषणा का कितना असर मिलेगा चुनाव? देखिए, हमारे शिवराज सिंह मामा जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई जगह जिले की घोषणा की थी, उन्हें बनाया, नेवाड़ी बनाया। ऐसे ही पिछोर विधानसभा भी वो जिला बनाने की घोषणा करके गए हैं और ये बात सही है कि हम जिला हमारे मुख्यमंत्री जी बनाएंगे और जिला बनने से पिछोर के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शिवपुरी, हॉस्पिटलों के लिए झांसी जाना पड़ता है। तो लोग यहाँ का बहुत परेशान लोग हैं, तो उनको राहत भी मिलेगी और प्लस रोजगार भी मिलेगा। तो दोनों चीजें साथ साथ में मिल रही है, नाम भी मिल रहा है। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल जैसे आपने बताया, रोजगार है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव की जनता की जा रहे हैं चुनाव? यहाँ तो देखो मुद्दे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर 30 साल में 0 बना दिया है पिछोर को, और जमीन पिछोर की जमीन पर 0% भी काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पर तो अगर प्रगति की है और इसने विकास किया है तो एक ही बात पे किया है कि समाज से समाज को लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना। ऐसी बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी है इस व्यक्ति ने कि सदियों पुरानी लोगों को झगड़े करा के केस लगवा के दुश्मनी पैदा कर दी है। वो चीज हम करना चाहते हैं। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी कि सबसे पहले सारी समाजों को एक मंच पे लाना है और सारी समाजों में एक प्रेम की गंगा बहानी है। पिछली बार आप मामूली अंतर लगभग 2672 कुछ वोटों से आ रहे थे, इस बार अंतर कितना ज्यादा जीत का हो सकता है? पहले तो धन बल के उससे जीत गया था और कुछ चालाकी से, कुछ प्रचंड से थे। ऐसी स्थितियों में ये हुआ था। अब की बार तो लोग बहुत लंबा अंतर लेके चल रहे हैं। अब तो लोगों की एक ही भावना है कि हम इतने वोट देंगे, इतने देंगे, ये कहाँ तक चालाकी करेगा और कहाँ तक वोट काटेगा। मतलब इस हिसाब से अभी जनता चुनाव लड़ रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि पिछोर विधानसभा एक अद्भुत विधानसभा है। और पिछोर विधानसभा अद्भुत इसलिए है कि यहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है, यहाँ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वही हो रहा है। और यहाँ की जनता जब चुनाव लड़ेगी, वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित रूप से ही जीत होगी। लगभग आप बता रहे कि जैसे आरोप लगा रहे कांग्रेस धनबल के आधार पर चुनाव जीतती आ रही है, 6 बार से वो लगातार जीत रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? देखो, इसमें 2-3 वजह है। एक तो धनबल है,
दूसरा ये है, इसका सबसे जो मेन पॉइंट है, ये क्या अत्याचार और अन्याय, लोगों को इतना डरा धमकाया गया जाता है यहाँ पे कि चुनाव हो जाए जान दो, फॉर्म तुम्हें बताएंगे, एक एक को चुन चुन के केस लगवाएंगे, जेल भेजेंगे, छत्तर लगवाएंगे। 90 साल के लोगों पर छत्तर लगाई गई है। सोचिए आप, इतने बुजुर्ग व्यक्ति पे क्यों? केवल एक कारण, उसकी पोलिंग जहाँ हारते हैं वहीं लोगों पे अत्याचार अन्याय शुरू हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि अब अत्याचार अन्याय से लोग लड़ना सीख गए, यहाँ पे बाहर निकलना सीख गए। बिल्कुल जीत से होता है, और यहाँ की जनता बहुत लंबा मायना लेके चल रही है, बहुत लंबा अंतर लेके चल रही है। वो ये मानते अगर विधानसभा सीट अगर निकालती है भाजपा, जिला बनेगा कुछ? बिल्कुल पक्का, आप तो डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राम मंदिर की बोला, किया। 3 सूत्र की बोला, किया। 3 तलाक का बोला, किया। पाकिस्तान को हराने का, ठीक करने का, किया। अरे अब तो जाके देखो, चंद्रमा पे भी झंडा फहरा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक झंडा फहराना विश्व के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। अब पिछोर की जमीन पर वो झंडा फहराना है, 2 महीने 3 महीने बाद यहाँ पे फहरा देंगे। चंद्रयान जो अभी 3 लॉन्च हुआ था, उसमें वैज्ञानिकों का भी कुछ रोल था। वैज्ञानिकों का तो रहता ही है पूरा रोल, लेकिन नहीं, रोल तो पूरा नहीं का रहता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं, लेकिन सहयोग पार्टी का रहता है, सरकार का रहता है। पहले 2 बार और लॉन्च हो चुका है। 2 बार लॉन्च हुआ था जब फेल हो गए थे हमारे। हाँ, और ऐसे ही तो यहाँ पिछोर में भी ये हुआ है, हमने 2 बार लॉन्च विधायक किया, लेकिन हम फेल हो गए 2 बार। तीसरी बार हम भी यहाँ पे झंडा फहराएंगे। अभी अगर इस बार क्या लगता है, माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुझान है भाजपा की सरकार, क्योंकि लाइट की समस्या में देखिए, लाइट की समस्या चल रही है। दिग्विजय सिंह के, हाँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। लाइट की दिग्विजय सिंह के टाइम पे तो आती ही नहीं थी, लोग उस टाइम पे तो कितने परेशान थे। अब लाइट की समस्या है, और हमारे मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, और हमारी बिजली मंत्री उनसे भी बात हुई है। लाइट में हम धीरे धीरे संभाल लेंगे, उसको 2 दिन में समझ जाएगी लाइट की। रोजगार के लिए कुछ, रोजगार, आप मेन पॉइंट पे आए। वास्तव में यहाँ रोजगार के नाम पर यहाँ के नौजवानों को, एक सिंगल लड़के को रोजगार नहीं मिला है नौजवान को। सारे यहाँ के लोग प्रदेश में पड़े हुए हैं, लेकिन जिला बनने से आधा रोजगार मिलेगा। आधा रोजगार हम सरकार से दिलाएंगे। हम ये चीज की तो हमने वो कहा है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, सरकार बनती है, तो यहाँ का नौजवान को बाहर प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार हम यहीं दिलाएंगे। जब आपने भाजपा से बगावत की तो उस समय भीम आर्मी, ओबीसी महासभा सहित कई संगठन आपके पक्ष में उतर आए, समर्थन में आए थे। आपने अभी कई ताबड़तोड़ रैलियां की, अपना जन समर्थन दिखाया भी था। क्या वो जो उस समय जो आपके लोग थे, ओबीसी महासभा के, भीम आर्मी के लोग थे, वो आपके साथ आए थे? देखिए, मैंने विरोध नहीं किया था। मुझे तो पार्टी से जैसे बात किया था, तो सारी समाजों ने मुझे हाथों हाथ लिया था। उस समय पे सारी समाजों ने मुझे हाथों हाथ लिया। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर प्रेम भाव गिर गया हो। आज भी वही प्रेम भाव है। आज भी मेरे सारे जितने भी दल हैं, सब अंदर से आज भी चाहते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते। ये बताइए, अभी कुछ ब्राह्मण आपके साथ हैं, कुछ ब्राह्मण आपके खिलाफ ज्ञापन भी दे रहे हैं। देखिए, किसकी वो हो सकती है? देखिए, जो पिछोर से बाहर के हैं, जो कांग्रेसी मानसिकता रखते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। पिछोर के हमारे ब्राह्मण देवता बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी विरोध नहीं करते हैं। उन्हें पूरी हकीकत मालूम है, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, सच छुपता नहीं है, कभी ना कभी उजागर होता है। और सच को कब तक छुपाओगे, और झूठ कब तक चलेगी? अब सारे लोगों को मालूम पड़ गया है कि वास्तव में ही झूठ की राजनीति कौन करता है और सच्चाई की राजनीति कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करती है। हमने उसी से सीखा है, पच्चलों पर चल के, क्योंकि हमको 3 पीढ़ियां हुई हैं, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 3 पीढ़ियों से हमने सफर तय किया है। हमारी खून में, रंग में, पसीने में भी भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। तो ये हमने बड़ी नजदीकी से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का नुकसान नहीं करती, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, और कभी किसी का गलत नहीं करती। वो जितना करती है अच्छा ही करती है। पिछले बार 2 बार आप चुनाव हार चुके हैं लगभग, ठीक है। अभी 39 सीट जो सूची प्रत्याशियों की जारी की, उसमें आप भी का नाम सामने आता, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपके पिछोर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव का एक तरह शुभारंभ कर दिया है। कुछ फायदा मिलेगा अभी चुनाव? नहीं, हमारे महाराज आए थे, जुता सिंधिया जी,
और शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे और आके जनता ने वो आशीर्वाद दिया उनको कि देखने लायक आशीर्वाद था। जनता उमड़ पड़ी थी यहाँ पर उनके लिए। जहाँ पर हमारे माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के आने से बहुत पार्टी को लाभ मिला है, क्योंकि वो एक कोहिनूर हीरा है। लेकिन कांग्रेस ने हीरे की परख नहीं कर पाई। हीरे की परख जोहरी जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने परख की। अब तो कांग्रेस में कमाई कमाना रह गया है, हीरा तो हमारे पास आ गया भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता निश्चित है। भाजपा के कुछ कद्दावर नेता थे जैसे वीरेंद्र रघुवंशी हैं, अन्य और भी नेता थे जितिन गोडूजन वगैरह, ये लोग तो कांग्रेस में चले गए हैं। देखिए इनको कोई नुकसान नहीं है इनसे। क्या कि जो लालच से जाता है वो ये मान के चलिए कोई चीज का नुकसान नहीं करेगा। जो आदमी बात पर जाता है वो नुकसान करता है। जैसे मुझे भी कांग्रेस की पार्टी ले रही थी, हेलीकॉप्टर भी दे रही थी, स्टार प्रचारक बना रही थी, सुरक्षित सीट दे रही थी, लेकिन नहीं गया मैं, क्योंकि लालच होता तो चला जाता। क्योंकि हमारा पिछोर के विधानसभा के जितने भी हमारे लोग हैं, सबका मन एक ही था कि जो हिंदुत्व की पार्टी है, जो वास्तव में देशभक्ति की पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लाली बहन योजना चला रहे हैं आप लोग। कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लाए हैं, उसमें वो 1500 रुपए दे रहे हैं। आप अब तक 1250 कर चुके हैं। किसको कितना फायदा मिलेगा? 1250 से वो 3000 तक जाएंगे और एक एक विधानसभा में 65 से लेके 17,000 तक बहनाओं को लाभ मिला है। सोचिए, बहनाओं को लाभ दिया है तो 17,000 बहनाओं को, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये 200 से पार होगी अब की बार। अभी हाल ही में आपने कहा था सिलेंडर 400-500 रुपए में मिलेगा, पिछोर में ही सबसे पहले विरोध किया था, इसका नुकसान है? 400-500 मिलेगा, कम कर दिया नहीं रेट तो 900 रुपए। नहीं, अब तो कम कर दिया ना। हाँ, तो कम कर दिया तो लाभ मिलेगा जनता को। जनता सबसे पहले विरोध तो वहीं कर रही है, गैस एजेंसी वाले दे कहाँ रहे हैं? नहीं देंगे ना, वो पैसा क्या है रिटर्न वापस आएगा, ऐसा नहीं है जैसे अभी घोषणा की है। तो अब जैसे हम लेंगे उसका पैसा हमारे खाते में वापस आएगा। किसानों की फसल सूख चुकी है, सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कुछ कहेंगे? हमने सूखाग्रस्त की हमने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि अगर पानी नहीं पड़ता है, वैसे तो हम इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इंद्र भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि पानी बरस जाए। अगर पानी नहीं बरसा तो हमने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री महोदय को कि इसलिए सूखाग्रस्त किया जाए। ये थे हमारे साथ फिलहाल सियासी संग्राम में प्रीतम लोधी जी, जो पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि 2 बार कुछ अंतरों से इनकी मामूली सी हार हुई थी। और फिलहाल इस सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं दीपक सिंह, सिटी ऑफ शिवपुरी।